स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इकोलॉजी सिस्टम के बारे में। आज जो है वो अपन पारिस्थितिकी तंत्र, हिंदी में इनको बोलते हैं अपने पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे तो अपन ने जो प्रीवियस अपनी क्लासेज है, जो पीछे की जो क्लासेज है 10th है 12th है, उनके अंदर अपन ने इन सब चीज़ों को बहुत ही डीपली डिस्कस किया हुआ है। फिर भी अपने ये कंपलसरी सब्जेक्ट की फॉर्म में है अपने इस BSc फर्स्ट ईयर के बुक्स के अंदर, तो अपन इसको थोड़ा ब्रॉड तरीके से इसको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में अपन सभी जानते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र से यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट का नाम है, सबसे पहले अपन उसको देखते हैं पर्यावरण। पर्यावरण, तो पर्यावरण के अंदर क्या आता है? पर्यावरण जो अपने चारों ओर जितना भी जो भी भौतिक आवरण होता है, भौतिक कह दो, सामाजिक कह दो, जिस भी आवरण से अपन घिरे हुए होते हैं वो क्या होता है? पर्यावरण। इसका अगर अपन संधि विच्छेद करके देखते हैं तो आप सबने ये सब चीज पढ़ी होगी। पर्यावरण अपने चारों ओर जो भी आवरण, जिस आवरण से अपन घिरे हुए रहते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जो वैल्यूज आती है, जो चीज़ें डिस्कस की जाती है, उनको अपन यहाँ पर देखते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो जीवों का स्थान, पहले इसमें चीज आती है जीवों का स्थान। ठीक है। दूसरी जीवों की रहने की, जीवों की संतुलन बनाने की जो व्यवस्था होती है वो सब अपने कौन से तंत्र में आती है? पारिस्थितिकी तंत्र। प्रीवियस में अपन ने बहुत सारी चीजें जैसे खाद्य जाल है, भोजन श्रृंखला है, ऐसे अपन भोजन के पिरामिड है, ऊर्जा के जो जाल, ऊर्जा के जो पिरामिड है, इन सब चीजों के बारे में अपन ने बहुत ही डीपली जो है वो डिस्कस किया हुआ है। ठीक है। अब देखिए पारिस्थितिकी तंत्र जो जिन शब्द से मिलकर बना होता है, इकोलॉजी। इकोलॉजी, इकोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना होता है। एक होता है ओइकस और दूसरा होता है लोगस। ठीक है। ओइकस और लोगस। अब इन दोनों वर्ड के अपन मीनिंग जानेंगे कि इनके मीनिंग क्या होता है। ठीक है। ओइकस, ये दोनों जो वर्ड है ये कौन सी भाषा के वर्ड हैं? ग्रीक भाषा के शब्द है। दोनों ग्रीक भाषा के शब्द यहाँ पर अपन ने डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है। तो ओइकस और लोगस जो है, इसका अपन हिंदी एक परिभाषा जो अपनी इकोलॉजी सिस्टम जो होता है उसकी डेफिनेशन को यहाँ पर डिस्क्राइब करता है। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है वो इस तरह से रहती है कि कोई भी जो जीव ऐसा विशेष स्थल, ऐसा विशेष स्थल जिसमें वातावरण के साथ, जिसमें वातावरण के साथ अंतःक्रियाएं होती हैं तथा अंतःक्रियाएं होने के साथ साथ यहाँ पर क्या होता है? वातावरण के साथ में इसमें कुछ संबंध भी होते हैं। ठीक है। वातावरण के साथ संबंध स्थापित होते हैं। किनका? जीव समुदायों का। ठीक है। जो भी जीव वहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं उन सभी जीव समुदायों का वातावरण के साथ जो है वो घटित रहती है। ठीक है। अब जो है ये चीज़ें डिस्कस करने के बाद अपन देखेंगे इसकी हेकल ने जो इसकी परिभाषा दी है उसके बारे में देखेंगे। तो हेकल ने इसको किस तरह से परिभाषित किया था वो भी इसकी एक इम्पॉर्टेंट जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर हो सकती है।
कभी कभी किसी जो पर्टिकुलर साइंटिस्ट का नाम देके आपसे इकोलॉजी सिस्टम की डेफिनेशन पूछ ली जाती है, जिसमें हेकल आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको हेकल की जो डेफिनेशन है उसको यहाँ पे बता देती हूँ। हेकल ने क्या कहा था पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में? हेकल ने कहा था कि जीव समुदाय द्वारा आवासित, जीव समुदाय द्वारा आवासित विशेष स्थल, जिस स्थल की यहाँ पे बात हो रही है उस विशेष स्थल पर जीव समुदाय द्वारा आवासित विशेष स्थान कह दो, स्थल कह दो, जहां जीवों और वातावरण के बीच में क्या होती है, जहां उनमें तथा वातावरण में अंतःक्रिया स्थापित होती है। वातावरण के साथ अंतःक्रिया घटित होती है। ठीक है, इससे इसको डिफाइन किया गया। हेकल ने इसको यानी पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोलॉजी सिस्टम को कुछ इस तरह से यहाँ पर डिफाइन किया था। ठीक है, अब यहाँ पर अपन नेक्स्ट देखेंगे कि इसके क्या क्या जो घटक है वो किस तरह से डिफाइन हो सकते हैं। तो सबसे पहले अपन इसके घटकों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके जो मुख्यतः घटक होते हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2 प्रकार के घटक होते हैं। उन दोनों घटकों के बारे में अपन ब्रॉडली डिस्कस करेंगे कि वो घटक किस किस तरह के होते हैं। अब जो घटक होते हैं वो अपने 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैविक घटक होते हैं और अजैविक घटक होते हैं। घटक में 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है जैविक घटक। जैविक घटक में जितने भी अपने जीव जंतु, जो भी पेड़ पौधे जो अपने श्वास लेते हैं या भोजन ग्रहण करने की जो प्रक्रियाएं करते हैं वो सब सम्मिलित होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर घटक भी 2 प्रकार के हो सकते हैं या 3 प्रकार के, जितने भी अपने उपभोक्ता होते हैं उन सबको यहाँ पर जैविक घटक की फॉर्म में डिफाइन करते हैं। तो पहले होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, जैविक घटक में शामिल होते हैं। और प्राथमिक उपभोक्ता उनको बोला जाता है जो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं में बनाते हैं। और अपना भोजन स्वयं कौन बनाते हैं? जो पेड़ पौधे जिनमें हरित लवक पाया जाता है वो ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा क्या बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं में बनाते हैं, यानी ये स्वपोषी होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। अब ये द्वितीयक उपभोक्ता क्या होते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता वो होते हैं जो डायरेक्टली क्या होते हैं, पेड़ पौधों पर ही क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं, यानी शाकाहारी जीव जंतु अपन इनको बोल सकते हैं, शाकाहारी जीव जंतु। ठीक है, इस तरह से अपन इनको यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो भी होते हैं इनको अपन क्या कह सकते हैं, जैविक घटक के रूप में यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। और ये क्या होते हैं, स्वपोषी न होके परपोषी होते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये स्वपोषी होते हैं यानी अपना भोजन खुद बनाते हैं, और ये क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। ये भोजन के लिए जो प्राथमिक उपभोक्ता है उन पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, अब जो दूसरा घटक आता है वो आता है अपना अजैविक घटक। अब अजैविक घटक में देखेंगे अजैविक घटक किस प्रकार से होते हैं। अजैविक घटक की मुख्यतः जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो मृदा है, जल है, वायुमंडल है, ये सब क्या होते हैं, अजैविक घटकों में शामिल है। मृदा, जल, वायुमंडल है, ये सब जो होते हैं
ये अजैविक घटकों में क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। अब अजैविक घटकों में सम्मिलित होने के साथ साथ इनको किस तरह से अपन यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो कुछ होते हैं कार्बनिक होते हैं, कुछ अकार्बनिक होते हैं और कुछ जलवायु के जैसे तत्व होते हैं। तो देखिए पहले अपन देखते हैं अकार्बनिक तत्व। अकार्बनिक तत्व, अब ये अकार्बनिक तत्व क्या होते हैं, अकार्बनिक तत्व अपन उसको बोलते हैं जिनके अंदर जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, इनको बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन, CO2, नाइट्रोजन, ठीक है, ये सब चीजें क्या होती है, अकार्बनिक तत्व होते हैं। दूसरे जो तत्व आते हैं वो होते हैं प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन के अलावा उसमें बहुत सारी जो कार्बोहाइड्रेट है, ये सारी चीजें अजैविक तत्वों में आते हैं। कार्बोहाइड्रेट ये भी अजैविक घटकों में ही आता है। थर्ड जो रहता है वो रहता है अपना जलवायु के तत्व। अब जलवायु के तत्व कौन से होते हैं, देखें जलवायु के अंदर जो मृदा है, वर्षा है, तापमान है, ये सारी चीजें होती है। वर्षा, तापमान, ये सब जो चीजें होती है ये किस में आती है, अपनी जलवायु में आती है। ठीक है, तो मुख्यतः इसके अपने कितने घटक डिफाइन हो सकते हैं, 2 घटक डिफाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपना आज का वीडियो जिसमें अपन ने इकोलॉजी सिस्टम को डिस्कस किया है और इकोलॉजी सिस्टम के जो घटक होते हैं उनकी डेफिनेशन जो होती है उसको अपन ने आज की वीडियो में डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।